हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को इलायची उगाना दिखाऊंगी कि कैसे हम साउथ इंडिया के स्पाइस को नॉर्थ इंडिया में उगा सकते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को अपना ये प्लांट दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, ये इलायची का प्लांट है जो आज से मैंने 3 महीने पहले इसे नर्सरी से लिया था, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है इलायची से इसको उगाने का, बीजों से इसे उगाने का, लेकिन मैं हर बार मुझे सक्सेस नहीं मिली। मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि शायद इसके लिए, चूँकि ये ह्यूमिड क्लाइमेट का प्लांट है, ये साउथ इंडिया में ज़्यादातर पाया जाता है, कर्नाटका, केरला, इन सब जगहों पे। तो हम लोग चूँकि ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, बस मॉनसून का जो थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है उसी में थोड़ा सा मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट रहता है। अदरवाइज़ पूरा क्लाइमेट हमारा तकरीबन ड्राई ही रहता है। तो उसमें इसे सीड से उगाना बहुत मुश्किल है। अगर आप उगाना चाहते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इतनी दिक्कत में इस प्लांट को उगाना थोड़ा सा, हालांकि अगर आप चाहें तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने इसका छोटा सा प्लांट लिया था 3 महीने पहले। आपको बताऊं ये कितना बड़ा था। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये छोटा सा एक प्लांट है, ये नया शूट निकला है। इतना ही बड़ा बस 2-3 प्लांट था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें अभी बहुत सारे ये वीड उगाए हैं जिनको अभी मुझे हटाना है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, ये छोटे छोटे शूट पप्स निकल रहे हैं। यहाँ नीचे से आप देखें, ये इसी तरह डिवाइड होता है और इस तरह फैलता जाता है। तो आपको क्या करना है, आप बस 1 या 2 छोटे शूट लेकर के आएँ, अगर आपको कहीं से मिलता है, या किसी के पास ऑलरेडी अगर हो तो आप इस तरह से 1 शूट लेके आएँ। और धीरे धीरे आप देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे नीचे से ही ये स्प्रेड होता चला जाता है, नीचे से ही इसके सूट्स निकलने लगते हैं। और आप देखें, अभी सिर्फ मेरे पास 2 ही स्टिक थी, और अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स हैं। तो आपको बाद में इधर उधर से परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसकी एक डंडी लगा दी तो। और ये आप अगर इसकी पत्तियों पे ध्यान दें, आप इसको थोड़ा सा तोड़ के अगर मसल के देखेंगे, इतना बढ़िया फ्रेगरेंस है इसका कि आप इसको अपने टी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप हर्बल टी बनाते हैं तो आप इसकी एक लीफ को उसमें डाल सकते हैं। आपके पास मान लें बहुत सारा हो गया, बहुत स्प्रेड हो गया ये प्लांट, तो आप इसका डेली यूज़ कर सकते हैं अपने हर्बल टी बनाने में। बहुत अच्छी खुशबू आती है। इवन आप जो सब्जियां बनाते हैं उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्लांट, इसको मैच्योर होने में तकरीबन 2 से 3 साल लगता है। हो सकता है कि आप अगर अच्छी केयर करते हैं, इसे स्पेस देते हैं, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ऊंची हो जाती है, तो आपको इस प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे इसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र करते जाना है। और आप देखेंगे कि ये चौड़ाई में भी बढ़ेगा और लंबाई में भी बढ़ता जाएगा, और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू होगी और फ्रूटिंग लगने लगेगी। ये कितना आनंद देने वाली स्थिति है कि आप सोचिए कि कहाँ साउथ इंडिया का प्लांट, कहाँ हम नॉर्थ इंडिया में इसे डेवलप कर रहे हैं, और अगर हमें इससे फ्रूटिंग मिलेगी तो कितना अच्छा होगा। तो कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, आप अपने यहाँ ये प्लांट ज़रूर लाएं। हाँ, ये अलग बात है कि सारी नर्सरी पे ये अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन सर्च करते रहें, सर्च करें, या फिर आपके किसी अड़ोस पड़ोस में लगा है तो आप ये इस प्लांट को ज़रूर लगाएंगे। और आगे मैं इसकी केयर टिप्स, थोड़ी तो आपको केयर करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे क्लाइमेट का प्लांट नहीं है ये, तो वो केयर टिप्स हम देखेंगे अभी। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी मिट्टी कैसी रखनी है। तो यकीन माने, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने जो इसकी मिट्टी बनाई है बिल्कुल सिंपल बनाई है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई ख़ास आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने देखा है कि जब मैं इसे 2-3 डिग्री टेम्परेचर में बचा पाई तो शायद इसकी मिट्टी अच्छी होगी और इसके अकॉर्डिंग होगी, मुझे ऐसा लगता है। मैंने इसकी मिट्टी में कुछ भी नहीं किया है। जब ये मेरे पास आया था तो ये रेड कलर की चिकनी मिट्टी में लगा हुआ था। मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा करके और एकदम सिंपल साधारण सॉइल में लगाया है। उसमें मैंने
इसी तरह की मेरी गार्डन सोयल है। देखें, नॉर्मल जो सोयल होती है उसमें मैंने काउडंग कंपोस्ट मिलाया था, वो भी किसी रेशियो में नहीं मिलाया था, बस मैंने 1-2 मुट्ठी इसमें डाल दिया था ताकि ये थोड़ा सा भुरभुरा हो जाए बस। और ना ही मैंने ना ही किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल किया है, ना ही इसमें मैंने किसी भी तरह का कोई भी चीज़ ऐड करने की कोशिश नहीं की है। हालांकि आप लोग देखते होंगे हर टाइम मैं सूखी लीव्स मिलाती हूँ इसमें, या फिर जो कोकोपीट मिलाती हूँ, थोड़ा बहुत सैंड भी मिलाती हूँ, लेकिन यकीन माने बहुत ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, लेकिन मुझे इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा बहुत ठंड की वजह से देखें, ये जो ब्राउन लीफ होते हैं ये 2 कारणों से होते हैं। पहला तो अगर आपकी मिट्टी बहुत सख्त है तो होगा, और दूसरा कि अगर आपने इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रखा हुआ है तो भी आपके ये टिप ब्राउन होने लगेंगे। और दूसरा, अगर आपकी ये पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप समझ लें कि आप अंडर वाटरिंग कर रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हाई ह्यूमिडिटी का प्लांट है। जहाँ भी आप इसे जिस भी एरिया में रखेंगे, पहली चीज़ है आप इसे बहुत सारे प्लांट के बीच में रखें। जैसे देखें, इस तरह मेरा इकट्ठे जहाँ भी आपने प्लांट लगाया हुआ है उसके बीच में छुपा के रखें, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ने वाला है। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अगर ड्राई क्लाइमेट होता है, ड्राई सिचुएशन होता है, तो आपका ये प्लांट सूखने लगेगा। इसलिए हमें हर हाल में ह्यूमिड माहौल इसे देना है। और अगर मान लीजिए जैसे अभी आगे आने वाली गर्मियों में हम क्या करेंगे, तो इसके आसपास पानी से भरा हुआ बाउल ज़रूर रखें, या कोई गमला या कंटेनर, आप कुछ भी रख दें, आपका ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। और जहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ आप इसको अंदर इंडोर रख लें, उससे भी आपका प्लांट बच जाएगा। तो हमें जानना है कि किस प्लांट में, और अगर वो स्पेशल प्लांट हो तो उसमें हमें क्या करना है जिससे इन छोटी छोटी बातों से हमारा प्लांट बचा रहे। एक्सट्रीम कंडीशन में आप अगर क्विक एक्शन लेते हैं तो आपका ये प्लांट बच जाएगा। तो आप देखें कितना बढ़िया चल रहा है। और हाँ, ये जो आप वीड देख रहे हैं, इसे मैंने नहीं निकाला है, आप लोगों के साथ ही मैं चाह रही थी कि मैं इसे निकालूं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए इस प्लांट को, कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि इसके ये छोटे छोटे जो सूट्स निकलते हैं, अगर वीड्स रहेंगे लगातार तो इन सूट्स को निकलने में परेशानी होगी, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स यही ले लेंगे, तो फिर इसे ताकत ही नहीं बचेगी कि ये नए सूट्स, नए पप्स निकले। इसलिए हमेशा इसको क्लीन करते रहें और गुड़ाई करते रहें, ताकि आपकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी रहे और सूट्स को निकलने में आसानी हो। कभी भी आपको इलायची के इस प्लांट में गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। हम हर 15 दिन 1 महीने में गुड़ाई करते हैं ताकि अंदर में ऑक्सीजन जा सके। लेकिन अगर गहरी गुड़ाई करेंगे तो ये देखें, ये न्यू सूट्स अफेक्ट होंगे और ये कट जाएंगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। साइड से हल्की सी मिट्टी को ऊपर कर दें ताकि एयर जा सके इनमें, और इस तरह से आपका सूट सुरक्षित रहे। अब हम जानेंगे कि इसे सनलाइट कैसी चाहिए। तो देखें, 5 से 6 घंटे की मॉर्निंग की जो सनलाइट आती है, जैसे मान लें कि 6 से लेकर 12 बजे तक की सनलाइट में इसे रखें। जो दोपहर की सनलाइट होती है, जो हार्श सन रेज होती हैं, उनसे आपको इसे बचाना है। तो आप अपने छत पे या बालकनी में कोई ऐसा जगह सेलेक्ट कर लें जहां इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो, लेकिन माइल्ड सनलाइट होनी चाहिए। प्लांट में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको मिट्टी का रेशियो बताया था कि किस तरह बस मैंने 2 मुट्ठी इसमें काउडंग मैन्योर मिला के दिया है, और उसी में ये बहुत छोटा प्लांट था लेकिन बहुत बढ़िया बढ़त लिए हुए है और इसमें नए नए शूट्स भी निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर गोबर की खाद हर 3 से 4 महीने पे, चूँकि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, डालते रहें तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है। और दूसरी खासियत, इसमें पेस्ट नहीं लगते। और क्या चाहिए हमें, क्योंकि ये इसका एरोमा इतना स्ट्रांग होता है कि पेस्ट इससे खुद ही दूर भागते हैं। यहाँ पे देखें, न्यू लीव्स निकल रही हैं लेकिन पेस्ट फ्री है, जबकि ये मंथ बहुत सेंसिटिव होता है पेस्ट किसी भी प्लांट्स के टुवार्ड्स। इस तरह के नए लीव्स में पेस्ट लगने की संभावना होती है, लेकिन इसके बारे में जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, पेस्ट नहीं लगते। इसीलिए मैंने इसकी मिट्टी में भी ना ही फंगीसाइड का यूज़ किया है, ना ही किसी पेस्टिसाइड का यूज़ किया है, कुछ भी नहीं किया है। बहुत ही सिंपल ढंग से मैंने मिट्टी बनाई है, तो आप लोग भी यही करेंगे। और जो मैंने आपको बताया है कि इसका मॉइस्चर
और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि जब मैं इसे लेके आई थी तो एक छोटे से पॉली बैग में था, और उस पॉली बैग से मैंने इसे 2 साइज़ बड़ा कंटेनर दिया, और उसके बाद मैंने देखा कि ये 2 प्लांट से तकरीबन 5 प्लांट 6 ये जो नया सूट निकला है इन सबको मिला के ये 6 बन गए 3 महीने में। तो आप सोचें कि इसको फ्रूटिंग पे लाने के लिए हमें 2-3 साल तक इसकी ऐसी केयर करनी पड़ेगी जिससे कि ये प्लांट बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखें अभी मैंने ये 10 इंच का कंटेनर लिया है और नेक्स्ट ईयर मैं इसे 12 से 14 इंच के कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर दूंगी, और उसके बाद मैं इसे बड़े ड्रम टाइप के कंटेनर में डालूंगी ताकि इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है और इसका विड्थ भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जो मैच्योर प्लांट होते हैं, जैसे मान लें कि यहाँ से ये ब्रांच निकल रहा है, ये जैसे जैसे बड़ा होगा, मैच्योर होगा, इसमें फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी और नीचे से न्यू शूट्स निकलते रहेंगे। तो कंटेनर का बड़ा होना बहुत मायने रखता है, नहीं तो बस ये आपको लीव्स से ही काम चलाना पड़ेगा। हालांकि इसके लीव्स बहुत ही खुशबूदार होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल भी किए जाते हैं। तो कंटेनर हमेशा, मान लें कि आपने बड़ा ही प्लांट नर्सरी से लेके आप आए हैं तो आप डायरेक्ट उसको बड़े कंटेनर में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, क्योंकि इनको स्पेस की ज़रूरत होती है, नीचे से इनकी जड़ों से सूट्स निकलते हैं। इसलिए कोशिश करें प्लांट के अकॉर्डिंग आपको अपना पॉट साइज डिसाइड करना है। मेरा मकसद होता है कि मैं जो भी प्लांट के बारे में आप लोगों को बताती हूँ उसका अपडेट आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं, चाहे मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ या ना हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अपने प्लांट को बचाने की, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे हमारा जो क्लाइमेट है। मैं ऐसी जगह में रहती हूँ जहाँ एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, और मैं अपने पौधों की बहुत केयर करती हूँ। तो आगे आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा प्लांट छोटे से इतना बड़ा हो गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सक्सेसफुल रहूँगी इसमें फ्रूटिंग लाने में और इसकी केयर करने में। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहें, मैं इसके अपडेट टाइम टू टाइम आप लोगों को दिखाती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।